अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन। मैं हूँ मुज़्ज़ा और आप सब देख रहे हैं मुज़्ज़ा इन किचन। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी दही पकोड़ा रेसिपी। और हम जो बनाएंगे वो अल्टरनेटिव है, वो सब्स्टिट्यूट है दही बड़ों का और दही फुल्कियों का, दही भल्लों का। और ये बहुत ही आसान तरीके से वेरी इजीली घर पे बन जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए है बेसन। और बेसन के अंदर हम ऐड करेंगे कुछ वेजिटेबल्स, उसके अंदर आ जाएंगे अनियंस और आ जाएगी थोड़ी सी ग्रीन चिली, और मैंने धनिया पुदीना लिया है, और मैंने आलू कद्दूकश करके एक आलू लिया है, और साथ ही मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून अनार दाने का। इन सब चीज़ों को हम ऐड कर देंगे बेसन के अंदर। और होप सो आप सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप लोग रमज़ान में ट्राई कीजिएगा। इनका फ्लेवर बिल्कुल चटपटे सा लड्डू पीठी जैसा आता है। अब दाल वगैरह मैश करना बनाना, तो उससे बेटर वे में ये होता है कि आप बाकी चीज़ें स्किप करके इसको ट्राई करें एक बार। सब चीज़ों को बेसन में ऐड कर दें और मसाले ऐड किए हैं मैंने इसके अंदर जस्ट मैंने जो बेकिंग सोडा है वो डिफरेंट है, जो मैंने 1/2 टीस्पून ऐड किया है। बाकी सारे वही मसाले हैं जो हम रोज़मर्रा में पकोड़े बनाते हुए यूज़ करते हैं। हाथ से इसकी पेस्ट बना लें, ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारी पेस्ट रेडी है। अब हम ऑयल जो है वो गरम कर लेंगे, इसको हम डीप फ्राई करेंगे। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लीजिएगा। ये मैंने थोड़ा सा पीस डाल के देखा था कि ऑयल गरम हो गया। अब मैं इन जो पकोड़े हैं उसको ऐड कर दूंगी। अब बेसिकली बेकिंग सोडा डालने की रीज़न ये भी है कि आप लोगों ने इसका टेक्सचर देखा फूला फूला सा, जैसे हम दही बड़े बनाते हैं, तो वो थोड़े से और स्पाइसी चटपटे हो जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे अगर हम इस रेसिपी से ट्राई करेंगे। क्योंकि वो तो जस्ट ये होता है ना कि ख़ाली आप कर लो, तो इसको भी ट्राई कीजिएगा और अपना रिव्यू इस रमज़ान में इसको ट्राई करके मुझे लाज़मी दीजिएगा। नई रेसिपी थी, मैंने सोचा आप सबसे शेयर कर लूँ, थोड़ा सा डिफरेंट टच मिल जाए अफ्तारी में। तो यहाँ जब इसकी बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगी 3 से 4 मिनट के बाद, देन हम इसको पलटाना शुरू कर देंगे। इसको पलटाने के बाद एक ख़ास बात जो मैं आपको हमेशा से कहती हूँ कि जब भी आप इस तरह की बेसन वाली चीज़ें फ्राई कर रहे हों, तो फोक के साथ आपने उसको एक बार पंच लाजमी करना है। उससे ये होता है कि चीज़ अंदर तक पक जाती है और जो ऑयल होता है वो अंदर तक चला जाता है, और ना ही वो अंदर से कच्चापन जो होता है ना वो भी नहीं आता है। तो अब सेकंड स्टेप हमारा यही है कि फ़ोक लेंगे हम इसको और अच्छे से इसको पंच कर लेंगे, और देन हम इसको फ्राई करते रहेंगे। 10 से 12 मिनट लगेंगे, और उसके बाद आपने दोनों साइड से इसको फ्राई करना है जब तक कि इसके ऊपर प्यारा सा कलर नहीं आ जाता है। और अब यहाँ ये फ्राई हो चुके हैं, तो इसको मैं निकाल के सेपरेट प्लेट में रख लूँगी। इनको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम इसके अंदर बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ तकरीबन ये रेडी हैं। इसको स्टेन करके निकालें। स्टेन करके निकालने से ये होता है कि जो ऑयल होता है वो कम जज़ब होता है। अक्सर होता है कि हम किसी डोई टाइप या दूसरे डूंगे चमचे से उठा रहे होते हैं तो उसमें ऑयल भी आ जाता है, तो ज़्यादा ऑयली हो जाता है। तो अगर आप स्टेनर से इसको उठाएंगे, रिसीव करेंगे, तो एक बार छांटें, तो जो हल्का सा छांटें, ज़्यादा नहीं, और देन आप इसको निकाल लें क्योंकि जो ऑयल हो वो अंदर ही रह जाए। इसको सेपरेट प्लेट पे मैं रखती जाऊँगी, सबको निकाल लूँगी। ये बिल्कुल रेडी हैं, क्रिस्पी से हो गए हैं, अब अच्छे से पक गए थे। आप लोगों ने भी इसको अच्छे से कुक करना है कि कोई भी कसर ना रहे। और यहाँ इनका कलर आ चुका है, ये भी आप लोग देख लें। तो इसके अंदर जस्ट एक चीज़ का डिफरेंट है, बेकिंग सोडा जो हम 1/2 टीस्पून जस्ट ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है दही, मैंने लिया है खुला दही, और मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया था। आप भी इस्तेमाल करने से पहले फेंट लिया करें क्योंकि जो दही वगैरह होता है उसके अंदर जो मलाई आ रही होती है तो वो नहीं सही रहती है। अगर आप फेंटेंगे नहीं तो वो आपके मुंह में आएगी इसी तरह से।
तो आप चाहें तो इसके अंदर शुगर, नमक दही में ऐड कर सकते हैं, बट जैसा कि मैंने दही बड़ों की जगह दही पकोड़े इस बार आप सबके साथ इंट्रोड्यूस करवाए हैं, तो इसके अंदर भी हर चीज़ ऐड है। तो मैं यही रेफ़र करूँगी कि आप लोग स्किप कर दें, दही के अंदर कुछ भी मत ऐड ना करें। अभी दही सिर्फ ऐसे डालें। अब इसके बाद हम एंड पे इसके ऊपर डाल देंगे बेहतरीन सा मसाला, जिसे हम कहते हैं चाट मसाला। सारी इस तरह की चीज़ें इसके बगैर अधूरी होती हैं। आप चाहें तो यहाँ पे चटनियाँ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम दही बल्लों वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, इमली की चटनी, पुदीने की चटनी। आपकी अपनी मर्ज़ी और आपकी अपनी चॉइस पे है। तो ये हमारी दही पकौड़ा रेसिपी आने वाले रमज़ान के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इसको लाज़मी ट्राई कीजिएगा, अपना रिव्यू लाज़मी दीजिएगा, बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपना रिव्यू लाज़मी दें। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरी डेली की अपडेट्स मिलती रहें। और जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को इसका टेक्सचर दिखाया है, ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पाइसी मज़ेदार से दही पकोड़े रेडी हैं। तो इस रमज़ान के लिए ये आप सबके लिए मेरी तरफ से स्पेशल तोहफ़ा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।